आचार्य की रचना। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नामक महान शास्त्र और इसके 3 अध्यायों के संदर्भ में कल तक हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हमें यहाँ चर्चा करनी है। तीसरे अध्याय तक हम चर्चा कल तक यहाँ अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर चुके हैं। शिष्य के द्वारा जब नरक की चर्चा हो गई और मध्य लोक के संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं जब शिष्य के द्वारा कर ली गई, तो शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि आचार्य देव कुछ देवों के बारे में भी बतलाइए। और जैसे ही यह चर्चा प्रारंभ हुई, तुरंत देवों की चर्चा प्रारंभ होते ही पहला ही सूत्र आचार्य देव ने लिखा, देवाश चतुर्निकायाः। देव 4 निकाय वाले होते हैं। निकाय शब्द का अर्थ होता है समूह, चतुर माने 4। देव 4 निकाय वाले हैं, माने 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। शिष्य ने पूछा कि अच्छा, ये देव लोग तो मंदकशायी होते होंगे? तो आचार्य देव ने कहा, आदितस त्रिषु पीतांतलेश्या। आदितस त्रिषु माने शुरू के जो 3 हैं वे, पीतांतलेश्या, पीत लेश्या है अंत में जिसके, ऐसी लेश्याएं होती है। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या और पीत लेश्या, ये 4 लेश्याओं का सद्भाव भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में होता है। माने पीत लेश्या अंत में का मतलब पहले 6 लेश्याएं बतलाई थी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, पहले ये 6 लेश्याएं कही थी। अब इन 6 में से पीत तक की, पीत जिसके अंत में है, माने कृष्ण, नील, कापोत और पीत, इस जगह तक पहुंचेंगे हम। लेकिन इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है, कर्णानुयोग की जब हम सूक्ष्मता में जाकर के बात करते हैं तो कृष्ण, नील, कापोत लेश्या भी भवनत्रिकों में नहीं होती है। वो पूर्व जन्म की अपेक्षा और अपर्याप्त अवस्था को ध्यान में रखकर, मुख्य रख करके इस प्रकार की बात होती है। माने पर्याप्त अवस्था में भवनत्रिकों के भी पीत लेश्या ही कही गई है। यह हमारे को एक विशेष बात जाननी चाहिए कि साहब देवों के जो 4 प्रकार बतलाए हैं, क्या ये देव 4 ही प्रकार के होते हैं? तो आचार्य देव ने फिर सूत्र लिख करके जवाब दिया, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंतः। स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपके, 10 अष्ट पंचाशत, 10 अष्ट पंच और द्वादश विकल्पः। क्या कहा? 10 माने 10, फिर अष्ट माने 8, पंच माने 5 और द्वादश विकल्पा माने 12। विकल्प माने होता है भेद। ये कह रहे हैं कल्पोपन्न पर्यंतः, कल्पोपन्न तक के जीवों के इस तरह के भेद जानने चाहिए। माने भवनवासियों के 10, फिर व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिक देवों के 12, कल्पोपन्न तक के 12 भेद हैं। जिज्ञासा होती है कि 12 भेद किस प्रकार से कहे गए हैं, क्योंकि वैमानिक देवों के 12 प्रकार कह रहे हैं, ये स्वर्ग के 12 प्रकार बतला रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि 12 प्रकार के इंद्र हैं, 12 इंद्र हैं स्वर्गों में। अब चूंकि स्वर्गों में इंद्रों की संख्या 12 है, इसलिए जनागम में स्वर्ग भी 12 कह दिए जाते हैं। मूल ग्रंथ तिलोय पंडिती में भी 12 स्वर्गों का भी उल्लेख है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में, दिगंबर परंपरा में यद्यपि 16 स्वर्ग प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी 12 स्वर्गों की चर्चा भी की गई है। क्षेत्र की अपेक्षा से 16 हैं और इंद्र व्यवस्था की अपेक्षा से उन्हें 12 कह करके पुकारा गया है।
अच्छा, देवगति के जीव तो सब आनंद में रहते होंगे, मस्ती में रहते होंगे। बोले नहीं नहीं, देवगति के जीवों में भी कैटेगरी की दृष्टि से बहुत तरह के विभाजन देखे जाते हैं। ये साहब समझ में नहीं आई। बोले नया सूत्र देखो तो समझ में आएगी। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का भी योग्य किलविष्काश्चैक्ष सूत्र है, और सब नाम बतला दिए हैं। इंद्र, इंद्र तो एक होता है। इंद्र का मतलब है जस्ट लाइक किंग, जस्ट लाइक समझ लीजिए आप प्रेसिडेंट जैसा समझ लीजिए, कि मुख्यमंत्री, ये क्या कहेंगे अपन, प्रधानमंत्री जैसा समझ लीजिए, जो राजा है। इंद्र सामानिक माने होता है समान स्तर वाले। इंद्र तो नहीं है, लेकिन इंद्रों जैसा ही जिनका वर्चस्व है। जैसे होते हैं ना अपने यहाँ राजा हो कोई व्यक्ति, तो राजा के माता पिता, अब उनका क्या सम्मान होगा नगर में? राजा तो नहीं है नगर के, लेकिन सम्मानीय तो है। राजा के बड़े भाई साहब हैं, अब राजा के बड़े भाई साहब राजा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मानीय है, तो कहलाते हैं सामानिक। यद्यपि वहाँ माता पिता नहीं होते स्वर्गों में, भाई बहन नहीं होते स्वर्गों में, सिर्फ उदाहरण मात्र आपको यह बात कही है। त्रायस्त्रिंश कहते हैं, ये मंत्रिमंडल के सदस्य है, 33 जिनकी संख्या होती है, ये त्रायस्त्रिंश है। पारिषद उनके परिषद के सदस्य हैं। फिर आत्मरक्ष, परिषद के बाद में एक शब्द दिख रहा है आत्मरक्ष, ये जस्ट लाइक बॉडीगार्ड। फिर लोकपाल माने होता है पुलिस जैसा कार्य जिनका होता है। अनीक, अनीक माने सिपाही, सेना जैसे वहाँ हैं। प्रकीर्णक माने हैं जनरल, प्रजा, सामान्य देव जो किसी पद वाले नहीं हैं। अभियोग और किल्विषक, ये दो जाति के देव बहुत हीन जाति के देव होते हैं, जो बहुत सामान्य लेवल होता है जिनका। जैसे समझ लीजिए आप अपने यहाँ की बात करें अपन, तो हम कह सकते हैं सफाई कर्मचारियों जैसी व्यवस्था है। फिर कहा अच्छा सब में ये भेद होते हैं क्या, 10 भेद? तो आचार्य देव ने जवाब दिया, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष कहा। त्रायस्त्रिंश माने 33। ये जो त्रायस्त्रिंश है, जो 33 जो कहे थे, त्रायस्त्रिंश नाम का एक पद, और लोकपाल माने पुलिस का पद। बोले वर्ज्य, वर्जित है व्यंतरों और ज्योतिषियों में, माने व्यंतर और ज्योतिष देवों में ये 2 प्रकार नहीं होते। माने इंद्र सामानिक वगैरह के जो 10 प्रकार बतलाए हैं, उन 10 में से 8 ही प्रकार व्यंतरों और ज्योतिषियों में होते हैं। व्यंतरों और ज्योतिषियों में लोकपाल भी नहीं होते और त्रायस्त्रिंश भी नहीं होते। अच्छा, तो इनमें इंद्रों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है? तो कहा आगे सूत्र फिर लिख करके, पूर्वयोर द्विन्द्राः। बोले जो शुरू वाले जो है ना, माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इनमें से शुरू वाले भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2-2 इंद्र होते हैं सब में। माने जो 10 प्रकार बतलाए थे, 8 प्रकार के बारे में कही थी, बोले एक एक में 2-2 इंद्र हैं। तो अब इनमें डबल डबल हो जाएंगे इनके, ऐसा लगा लीजिएगा आप। फिर और कहा, हमने तो सुना है साहब देव लोग खूब भोग भोगते हैं, देवों में तो भोगों की बहुत प्रधानता होती है। तो आचार्य देव ने तुरंत कह दिया, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। भैया जैसे भोगों की तुम लोग कल्पना करते हो ना, मनुष्य गति के जैसे, जैसे मनुष्य अधिक भोग भोगते हैं, उसे कहते हैं काय प्रविचार, शरीर से भोगे जाने वाले भोग। वो आ ऐशानाथ, आ मर्यादा का सूचक है, ऐशानाथ ईशान स्वर्ग तक, माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, यहाँ तक काय प्रविचार देखा जाता है, संभोग जैसा देखा जाता है, मनुष्यों जैसा। फिर कह रहे हैं शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारः। इसके बाद में ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, माने दूसरे स्वर्ग के ऊपर काय प्रविचार नहीं होता, शरीर से संभोग जैसी स्थिति नहीं होती, सिर्फ स्पर्श करने मात्र से उन्हें तृप्ति हो जाती है तीसरे और चौथे स्वर्ग में। और यदि ऊपर चलें तो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें स्वर्ग में सिर्फ रूप देखने मात्र से तृप्ति हो जाती है। इसके ऊपर चलें तो 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग में शब्द सुनने मात्र से तृप्ति हो जाती है।
और 12वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक मात्र मन में विचार करने मात्र से तृप्ति होती है। वहाँ ऊपर के स्वर्गों में स्त्रियों के भोग नहीं होते। एक सूत्र और लिख दिया, परे प्रविचारः, माने 16वें स्वर्ग के ऊपर तो मन में स्त्री मात्र के प्रति विचार भी नहीं आता है। सब नियम से पुल्लिंग ही होते हैं। वहाँ देवियाँ भी नहीं होती हैं, देवियों को लेकर भी नहीं जाते हैं। वैसे देवियों की उत्पत्ति सिर्फ पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होती है। भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पत्ति होती है देवियों की। और 16वें स्वर्ग तक अपनी अपनी योग्य देवियों को वे देव लोग ले जाते हैं अपने साथ में। देवों में व्यभिचार नहीं होता, तो अपने अपने योग्य देवियों को वे अपने साथ 16वें स्वर्ग तक ले जाते हैं। लेकिन ले जाने पर भी, वहाँ ऊपर लेकर के चले जाने पर भी उनमें स्पर्श, रूप, शब्द और मन मात्र से प्रविचार होता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर तो मन की स्थिति भी नहीं है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वो भवनवासियों के 10 प्रकार, 8 प्रकार ये सब कहे थे, तो भवनवासियों के 10 प्रकार कौन से हैं? तो आचार्य देव ने फिर एक नया सूत्र लिख करके जवाब दे दिया, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमारः। भवनवासियों के ये 10 प्रकार हैं। भवनवासिनो माने भवनवासियों के कौन कौन से, भवनवासियों में कौन कौन से हैं? तो कहा असुर, असुर लास्ट में कुमार शब्द दिया है। ये कुमार शब्द सबके साथ में लगता है। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस तरह से भवनवासियों के 10 भेद हैं। इन भवनवासी देवों में ये सब कुमार जैसी चंचल प्रवृत्तियाँ इनकी होती है, युवाओं जैसी, इसलिए इन सबको कुमार कह करके पुकारा जाता है। फिर कहा व्यंतर कौन से हैं ये भी बतलाइए। व्यंतरवासी देव उनके आपने 8 कहे थे, क्योंकि पहले सूत्र में कहा था दशाष्ट पंच द्वादश विकल्प कल्पोपन्न पर्यंता, ये सूत्र दिया था ना। तो ये 8 कौन से हैं? तो कहा यहाँ आगामी सूत्र में व्यंतरः किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतरः माने व्यंतर इन 8 प्रकारों के हैं, नाम बतला दिए गए हैं यहाँ 8 प्रकार के। किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व, ये जो 4 प्रकार हैं, इन 4 प्रकारों में भक्ति की प्रधानता होती है। पूरे दुनिया भर में जितने भी अतिशय और चमत्कार अधिक होते हुए दिखाई देते हैं, आज के समय में बहुत हद तक तो चमत्कार अधिक सब फर्जी होते हैं, बनावटी होते हैं, दिखावा होता है और पैसा इकट्ठा करने का माध्यम होता है। लेकिन जहाँ वास्तव में होते हैं वो इन 4 प्रकार के देवों द्वारा किए जाते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ये कौन से? किन्नर, किमपुरुष, मौरव और गंधर्व के माध्यम से। और जहाँ जहाँ किसी को तकलीफ देने की, उठापटक करने की परिस्थितियाँ बनती है, वो बाद के 4 प्रकार के व्यंतरों द्वारा बनती है, जिनके नाम हैं यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये 4 प्रकार के व्यंतरों में कौतूहल की प्रधानता होती है कि आचार्य श्री आपने वो 5 और बतलाए थे ज्योतिष देवों के। बोले ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा माने ज्योतिषी देव। सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य, चंद्र और क्या? ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक माने होता है बिखरे हुए, तारकाश्च तारे। तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। वास्तव में वस्तु स्थिति तो यह है कि यह ज्योतिष देवों के विमान हैं, ये 5 प्रकार के। और इन विमानों में जो देव रहते हैं वे इस प्रकार के देव रहते हैं। इन विमानों में रहने वाले वे देव हैं। इनमें चंद्रमा इंद्र होता है, सूर्य प्रतीन्द्र होता है। एक चंद्रमा का परिवार कहलाता है, जिसमें एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कूड़ा कूड़ी तारे होते हैं। ऐसे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। आगे सब बहुत बहुत विस्तार है,
अभी यहाँ उस विस्तार में हम आपके बीच में नहीं जाना चाहते हैं। देखिए फिर कहा कि अच्छा ये सब जो ज्योतिष देव हैं, ये जो सूर्य हमें दिखाई देता है, ये जो चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई देता है, ये सब देव ही हैं क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो विमान है। और ये जो विमान है, ये विमान हमेशा प्रदक्षिणा देते रहते हैं। कहाँ पर? तो सूत्र दिया, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नरलोके। मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, मेरु प्रदक्षिणा। नित्य गतियो, नित्य गतियो, गतयो माने गमन 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 गमन, चलना 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 चलना, चलते रहना, बस इनका काम है। कहाँ चलते हैं? बोले नृलोके, मनुष्य लोक में चलते हैं। नृलोके, मनुष्य लोक में ये गमन करते हुए दिखाई देते हैं। उसी के आधार पर आचार्य देव कह रहे हैं तत्कृत काल विभाग है। इसी के आधार पर तत्कृत है, इसके आधार पर ही काल विभाग है, काल का बंटवारा होता है। माने जैन परंपरा के अनुसार सुमेरु पर्वत बीच में है और सूर्य और चंद्रमा उनके गमन कर रहे हैं। सूर्य के गमन करने के आधार पर दिन रात का विभाजन देखा जाता है। कह रहे हैं अच्छा, तो ये सूर्य चंद्र सारे हमेशा सब जगह पर गमन करते हैं? तो आचार्य देव ने कहा नहीं नहीं, सिर्फ 2.5 द्वीप में करते हैं। बहिर्वस्थितः, बाहर के जितने सूर्य चंद्रमा हैं वे सब स्थिर रहते हैं। माने 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोक में ही ये सब होता हुआ दिखाई देता है, बाकी सब स्थिर रहते हैं। बहिर मतलब बाहर, बाहर मतलब कहाँ? बाहर कौन सी जगह? कल जो 3रे अध्याय में बात कही थी, शिष्य तुम भूल गए क्या? कल हमने कही तो थी, मानुषोत्तरः, ऐसा प्राण मानुषोत्तरः मनुष्या, ऐसा सूत्र दिया था कल हमने चर्चा करते समय। तो अभी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। बाहर वाले माने मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जिस जगह सूर्य है वो वहीं रहेगा, वो गमन नहीं करेगा। जहाँ चंद्रमा है वहाँ चंद्रमा रहेगा, जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रकाश ही रहेगा, जहाँ अंधकार है वहाँ अंधकार का ही माहौल रहेगा। तो इस तरह से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों की संक्षिप्त चर्चा करने के बाद वो आचार्य देव ने कहा कि भैया देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तुम एक काम करो, तुम वैमानिकों के बारे में सुन लो। वैमानिकः, नया सूत्र रच दिया। वैमानिकः, वैमानिकः माने वैमानिक देवों का वर्णन शुरू होता है। ऐसी बात यहाँ समझनी चाहिए क्या? तो साहब वैमानिकों की चर्चा शुरू करेंगे? हाँ बिल्कुल शुरू कीजिए। आचार्य देव बतलाइए वैमानिकों के प्रकार कौन से हैं? आपने 12 प्रकार बतलाए थे वैमानिकों। अरे नहीं नहीं, वैमानिकों के 12 प्रकार नहीं बतलाए थे। सूत्र देखो वापस, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोत्पन्न पर्यंता। देखो प्रश्नोत्तर चलते जा रहे हैं। 5 मिनट पहले चर्चा हुई थी, 5 मिनट पहले दूसरा वो सूत्र लिखा था, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः। बोले 12 विकल्प कहे थे, बोले आगे भूल गए तुम, कल्पोत्पन्न पर्यंता लिखा था। इसका मतलब वैमानिक देव 12 प्रकार के नहीं होते, कल्पोत्पन्न वाले वैमानिक देवों के 12 प्रकार हैं। तो फिर आचार्य देव कल्पोत्पन्न तक के 12 प्रकार हैं, तो वैमानिक के कितने प्रकार हैं मूल में? तो आचार्य ने सूत्र लिखा, कल्पोत्पन्ना कल्पातीताश्च। कल्पोत्पन्न और कल्पातीत ये 2 प्रकार के हैं। कल्प शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। कल्प माने होता है जहाँ कल्पना की जाती हो, जहाँ जो स्वर्ग है उनका, और स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं कल्प उपपन्न, स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले। और कल्प शब्द का अर्थ दूसरा हमने किया कल्पना। बोले कल्पना कहाँ? जिस जगह पर इंद्र, सामान्य, त्रयस्त्रिंश आदि की कल्पना हो उसका नाम है कल्पोपपन्न। और जहाँ इंद्र आदि के भेद नहीं हो वे सब 16 स्वर्गों से ऊपर कहलाते हैं कल्पातीत। तो कल्पोपपन्न स्वर्ग वाले और कल्पातीत स्वर्ग से परे वाले, इस तरह के वैमानिकों के 2 भेद होते हैं। तो शिष्य ने मानो ऐसा कहा, अच्छा कल्पोत्पन्न इधर रहते होंगे, कल्पातीत इधर रहते होंगे, भाई 2 भेद है ना, तो आधे इधर और आधे इधर। बोले नहीं नहीं, इन स्वर्गों की व्यवस्था में ऊपरी ऊपरी
नया सूत्र लिखना पड़ा। ऊपरी ऊपरी, ये सब स्वर्ग ऊपर ऊपर हैं, ऐसे नहीं अगल बगल में नहीं, ऊपर ऊपर जाते जाने चाहिए। कि अच्छा, जो आपने 12 नाम कहे थे या जिनको 16 हमने सुने हैं, उनकी भी कुछ बात कहेंगे क्या? कि सुनो, अभी सुना देते हैं तुम्हारे को। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, बड़ा सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र के सबसे बड़े सूत्रों में जो 5-7 सूत्र हैं, ऐसे 4-5 सूत्र होंगे जिनमें ये भी एक बहुत बड़ा सूत्र है। एक मोहनीय कर्म की प्रकृतियां बतलाने वाला सूत्र बहुत बड़ा है। एक 16 कारण भावनाओं के नाम बतलाने वाला सूत्र बहुत बड़ा है। एक 22 परिशहों के नाम बताने वाला बहुत बड़ा सूत्र है। एक नाम कर्म की प्रकृतियां बतलाने वाला सूत्र बहुत बड़ा है। और एक यह है, बहुत बड़े सूत्र हैं। और सबसे छोटे सूत्र की चर्चा कल करेंगे, कल आएगी 5वें अध्याय में। नाणों कह करके पुकारा है। देखिए 19 नंबर सूत्र क्या कहते हैं। सौधर्म ईशान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रारेश्वानत प्राणत योरारणाच्युत्योर नवसु ग्रवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सरल अर्थ है, सूत्र बड़ा दिख रहा है, नाम नाम मात्र हैं, नाम के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। सौधर्म ईशान, सौधर्म और ईशान, शांत कुमार और महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ये सब स्वर्गों के नाम हैं। लांतव कापिष्ट, फिर शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार आनत प्राणत आरण अच्युत योह, आरण अच्युत, ये 16 स्वर्गों के नाम हो गए। फिर नवसु ग्रवेकेशु, 9 ग्रैवेक और 9 अनुदिश्य, और विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये सब स्वर्ग विमानों के संदर्भ में नाम बतला दिए गए। 2 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं आगे वाले। संक्षेप में यहाँ बात कहूँगा, विस्तार से अवसर मिलेगा तो अभी जो अध्यक्षता है मेरी कार्यक्रम की, उसमें मैं इस 4थे अध्याय पर कुछ बोलूँगा, तो वहाँ भी कुछ कह सकता हूँ। बाकी विस्तृत चर्चाएं तो आपको मालूम ही हैं, हमारे उपलब्ध हैं पहले से प्रवचन, उनमें सब ये सब उपलब्ध हैं, वहाँ थोड़े विस्तार में चर्चाएं हैं। पूछा, इन वैमानिक देवों में क्या चीज़ की विशेषता देखी जाती है, ये प्रश्न किया। तो जवाब दिया, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तो अधिकः। देखो भाई, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर। स्थिति माने होता है टाइम पीरियड। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में समय बढ़ता चला जाता है, आयु बढ़ती चली जाती है। स्थिति, उनका प्रभाव भी बढ़ता है, सुख भी ज़्यादा होता है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। द्युति माने चमक भी बढ़ती है उनकी, तेज। लेश्या विशुद्धि, लेश्या की विशुद्धि भी उनमें ज़्यादा दिखाई देती है। और इंद्रिय विषय, इंद्रिय और अवधि विषय, इंद्रियों का विषय भी ज़्यादा है और अवधि ज्ञान का विषय भी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ता रहता है, अधिक अधिक होता रहता है। ये साहब, ये सब चीज़ें बढ़ती, सब बढ़ती होगी ऊपर ऊपर स्वर्गों में, तो सारा ज़्यादा ये सब। बोले नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना, घटता भी है ऊपर के स्वर्गों में। बोले घटता क्या है? गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति माने चलना फिरना, घूमना फिरना, ये सब देवों में कम होता चला जाता है। शरीर माने शरीर की हाइट, देवों की मैक्सिमम हाइट 7 हाथ की होती है, और ऊपर ऊपर सर्वार्थ सिद्धि तक जाते हुए 1 हाथ प्रमाण हाइट रह जाती है। थोड़ी सी समझ नहीं होना तो फटाफट बोल देते हैं ऐसा 500 धनुष की देवों का शरीर नहीं होता, 500 धनुष का देवों का शरीर। तो शरीर हीना, हीना शब्द है लास्ट में, माने कम होते जाते हैं। गमन कम, शरीर की ऊंचाई कम, परिग्रह कम और अभिमान भी कम। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना, मार्मिक बिंदु कह रहा हूँ। तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय को बेस बना करके बात कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव? पिछला सूत्र देखिए क्या लिखा था, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अधिक है क्या, सुख शब्द का प्रयोग किया है, बराबर। माने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सुख बढ़ता चला जा रहा है। और इस सूत्र में जहाँ कमी की बात कही, क्या कहा? परिग्रह हीना, परिग्रह कम होता जा रहा है। इसका मतलब यह है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह तो कम है, लेकिन सुख की अधिकता है।
इससे यह सिद्ध हुआ कि परिग्रह में सुख नहीं है। बात ख्याल में आई? परिग्रह कम होता चला जा रहा है और सुख बढ़ता चला जा रहा है। भाई साहब, परिग्रह इकट्ठा कर लेने से सुखी होने का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से ये देवों में हीनता और अधिकता की बात यहाँ कही गई 20 और 21 नंबर के इन सूत्रों के माध्यम से। कि साहब, आपने जो लेश्या कही थी, आपने वो शुरू के 3 वालों की तो लेश्या बतला दी थी। दूसरा सूत्र दिया था ना, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्या। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में पीतांत लेश्या होती है, वैमानिकों में कौन सी लेश्या होती है? यह प्रश्न किया शिष्य ने और जवाब में 22 नंबर के सूत्र की रचना हो गई। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, ये शुभ लेश्याएं होती है वैमानिक देवों में। कृष्ण नील कापोत का सद्भाव नहीं होता। और कह रहे हैं द्वि, त्रि और शेषेषु, 2 युगलों में माने 4 स्वर्ग, फिर 6 युगलों में, उसके आगे 4 स्वर्ग हो गए, फिर त्रि माने 3 युगल माने 6 स्वर्ग, तो 4 और 6 10 स्वर्ग, और शेषेषु बाकी बचे हुए स्वर्गों में पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या, ये कषायों की मंदता तीव्रता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें लेश्या कहते हैं। यहाँ इन लेश्याओं की बात आचार्य देव ने कही है। एक बात विशेष, जब इनकी चर्चा सर्वार्थ सिद्धि में की, जब इस सूत्र की चर्चा राजवार्तिक में की, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इनमें मिक्स करके भी उन्होंने घटित करके बतलाया है। यहाँ तक पीत लेश्या होगी, फिर यहाँ तक पीत पद्म लेश्या का मिक्स दिखाई देगा, फिर अकेली पद्म लेश्या होगी, फिर पद्म और शुक्ल लेश्या का मिक्स दिखाई देगा, फिर ऊपर चल करके अकेली शुक्ल लेश्या का सद्भाव दिखाई देगा। इस तरह से राजवार्तिक आदि ग्रंथों में इनमें परस्पर में मिक्स होने की चर्चा आचार्य देव ने की है। तो साहब, आपने ये जो कल्प कहा था, कल्पोपन्न, इसके बारे में भी कुछ बतलाएंगे क्या? ये कहाँ तक संज्ञा है ये कल्प संज्ञा? तो आचार्य देव ने फिर सूत्र लिख करके बतलाया, प्राग ग्रेवेयकेभ्यः कल्पः। प्राग माने पहले पहले, ग्रेवेयकेभ्यः ग्रेवकों से पहले पहले, कल्पः माने कल्प हैं। क्या कह रहे हैं? प्राग माने पहले, ग्रेवेयकेभ्यः कल्पः कल्प हैं। माने ग्रेव्यकों के नीचे नीचे तक जो स्थिति है उन्हें कल्प कह करके पुकारा जाता है। वैमानिक देव हैं ये सब। कि अब बीच में देखो शिष्य, अब कहाँ से चर्चा, लिंक तो कहीं बैठता नहीं है, लेकिन शिष्य की जिज्ञासा ही एकमात्र हेतु नजर आता है आगामी सूत्र का। शिष्य ने तुरंत बीच में प्रश्न कर लिया, तो आचार्य देव हमें एक बात बतलाइए। बात ऐसी है, हमने ऐसा सुना है कि लोकांतिक देव वगैरह भी होते हैं। इनमें आपने सारे देव बतला दिए, भवनवासियों में भी लोकांतिक का नाम नहीं आया, व्यंतरों में भी लोकांतिक का नाम नहीं आया, ज्योतिषियों में भी नहीं आया, और वैमानिकों की भी आपने इतनी सब चर्चा कर ली, लोकांतिकों की चर्चा तो इसमें कहीं भी नहीं आई। जबकि हम तो पंचकल्याणकों में देखते हैं लोकांतिक देव आए, लोकांतिक आए, लोकांतिक, तो हमें ऐसा लगता है लोकांतिक क्या क्या होता होगा लोकांतिकों का। तो यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। आगे सूत्र लिखा, ब्रह्म लोक, 5वां स्वर्ग का नाम था ब्रह्म लोक। ब्रह्म लोक है 5वें स्वर्ग का नाम। आलय, आलय माने है रहने का स्थान। लोकांतिक, लोकांतिक देवों के रहने का स्थान 5वें स्वर्ग में है। माने ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव रहते हैं। लोकांतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि 5वें स्वर्ग के भी सभी जीव नहीं होते हैं लोकांतिक। 5वें स्वर्ग में तो असंख्यात देव हैं, लेकिन उनमें चारों तरफ दिशाओं और विदिशाओं में अंत में रहते हैं। नगर के बाहर ब्रह्मचारियों जैसा जीवन जीते हैं। ब्रह्मचारी नहीं होते, क्योंकि देवगति में चौथे से ऊपर गुणस्थान नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रह्म स्वर्ग वाले और विशेष प्रकार की विशेष योग्यता वाले एक भवावतारी होते हैं, यह लोकांतिक कहलाते हैं। तो बोले इनके भी कोई, हाँ इनके भी प्रकार हैं।
इनके 24 प्रकार कहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य 8 प्रकार समझ लो दिशाओं और विदिशाओं की दृष्टि से। बोले कौन से? सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्द तो ये तुषिता व्याभाधारिष्टाश्च, ये 8 प्रकार कह दिए गए, 8 के नाम बतला दिए गए। सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाध और अरिष्ट। इस तरह से ये लोकांतिक देवों के 8 प्रकारों की यहाँ बात कही कि अच्छा लोकांतिक देव एक ही भावधारी होते हैं? और भी होते हैं, हमने सुना है लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, और ऊपर वाले भी और भी लोग होते होंगे जो विशेष होते होंगे। तो आचार्य देव ने कहा भैया सुन, अब तो तू जानता ही है सर्वार्थ सिद्धि वगैरह के बारे में, तो लेकिन तो सर्वार्थ सिद्धि 5 अनुत्तर विमान है ना लास्ट में। अब ये सब जॉब से समझाई जाए तो ये चर्चा समझ में आती है। समझाई हमने पहले भी कई बार, फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम पीपीटी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आपको कभी समझाएंगे। देखिए जो वैमानिक देवों में टॉप लेवल है वो है 5 अनुत्तर विमान। बीच वाले विमान का नाम है सर्वार्थ सिद्धि, और जो चारों तरफ विमान हैं उनके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। उन्हें कहते हैं विजयादिशु। तो आचार्य देव कह रहे हैं विजयादिशु द्विचर्मः। विजय आदि जो है ना, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इनमें रहने वाले देव द्विचरम होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक भवावतारी होते हैं। क्या? सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक भवावतारी होते हैं, लेकिन ये जो विजय आदि विमान वाले देव हैं ये द्विभवावतारी होते हैं। 2 भव होते हैं इनके। इस द्विभवावतारी द्विचर्मा शब्द की भी बड़ी सुंदर और अच्छे खुलासे के साथ में व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में चर्चाएं आई है। द्विचरम का अर्थ 2 भव नहीं होता। द्विचरम का अर्थ किया है 2 मनुष्यों के भव, ऐसा लगाना। जैसे कोई जीव विजय आदि विमानों में है, वहां से मर करके मनुष्य में आया तो एक भव हो गया। मनुष्य में यहाँ व्रतादिक लेके संयम अंगीकार करके वापस विजयादिक में चला गया तो दूसरा भव हो गया। फिर विजयादिक से फिर मनुष्य में आया और दीक्षा लेकर के निर्वाण को चला गया, तो भव तो 3 हो गए। लेकिन चूंकि मनुष्यों के भव 2 ही हैं, इसलिए उसे द्विचरम कह करके पुकारा गया है। बहुत चर्चाएं हुई इस सूत्र के संदर्भ में। चरम तो कहते हैं अंतिम को, लेकिन अंतिम से नजदीक जो सेकंड लास्ट होता है उसे भी द्विचरम कह दिया जाता है। क्या आचार्य देव, समय हो रहा है, मुझे मालूम है आपका भी आहारचर्या का समय होगा, आप उठने वाले होंगे, आपके प्रतिक्रमण का समय होगा। आचार्य देव मुझे फटाफट बतलाइए, देवों की चर्चा तो बहुत सारी हो गई, त्रियंचों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। नारकियों की हो गई थी चर्चा, मनुष्यों की हो गई थी, देवों की हो गई, और त्रियंचों के बारे में भी तो कुछ बतलाइए, त्रियंच कौन होते हैं। तो आचार्य देव ने तुरंत लिखा औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास् तिर्यग्योनयः है। औपादिक उपाद जन्म वाले देव और नारकी, ठीक है। मनुष्येभ्य है मनुष्य, शेषाः माने देव नारकियों को छोड़ दो और मनुष्यों को छोड़ दो, अब जितने भी बच जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? तिर्यग योनय है, तिर्यंच योनि वाले जीव कहलाते हैं। तो इस तरह से तिर्यंच योनि के बारे में बतलाया। फिर शिष्य के पता नहीं दिमाग में क्या आया, उसने कहा आचार्य श्री 1 मिनट, इनकी एज वेज नहीं बतलाई आपने, कितने लंबे समय तक रहते हैं ये देवों वगैरह के बारे में। सुन, देवों की आयु के बारे में सुन ले। स्थितिर सुरनाग सुपर्णदीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता। देखो आप ऐसा महसूस करेंगे, बीच में त्रियंच किसे कहते हैं, बीच में ये भवनवासी की आयु आ गई, ये क्या चक्कर है? अरे ये तो आपसी चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आचार्य बैठे हैं, शिष्य सामने बैठा हुआ है। जो शिष्य को विकल्प आया वो प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न किया उसका जवाब लिखा, सूत्र की रचना हो गई। परस्पर संवाद में ही तो इस पूरे ग्रंथ की रचना हुई है। 10 बैठक में 10 अध्यायों की रचना हो गई है, 10 बैठक बस, इससे ज्यादा नहीं। देखो क्या है इसका अर्थ? स्थिति माने होता है एज, आयु, टाइम पीरियड, टाइम फैक्टर, स्थिति। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष, 5 जगह 5 नंबर डाल लो। पहले का हो गया सागरूपम, 1 सागर की, फिर त्रिपल्योपम, 3 पल्ले की, फिर आधा आधा हीन घटाते चले जाओ, अर्धहीन मिताः,
ऐसा यहाँ इनका अर्थ जानना चाहिए। ठीक है, एक सागर, तीन सागर और इसके बाद में एक सागर, तीन पल्ले और उसके आगे बचे हुए के सबके आधे आधे कर लेने चाहिए, ऐसा अर्थ है। फिर अरे साहब आपने भवनवासियों वगैरह की तो बतला दी, ये सौधर्म इंद्र वगैरह की कितनी आयु होती होगी? बोले सौधर्म ईशानयो सागरोपमेधिके, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में सागरोपमे, सागरोपमे, सागरोपमे द्वितीय का प्रयोग करके दो सागर कहना चाह रहे हैं और अधिके शब्द का प्रयोग किया है। दो सागर से कुछ अधिक तक की आयु होती है। कुछ अधिक इसलिए कही गई है, घातायुष्क जीवों की एक परिस्थिति बनती है, उन घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से कुछ अधिक का बोनस मिल जाता है। मैंने पहले किसी जीव की आयु बहुत हो और बहुत होने के बाद में घट करके अपवर्तित होकर के पहले दूसरे स्वर्ग में आ गया तो उसे बोनस के रूप में कुछ एक्स्ट्रा आयु मिल जाती है, वो उस अपेक्षा से यहाँ दो सागर से कुछ अधिक की बात कही गई है। कि और ऊपर के स्वर्गों में बोले शांत कुमार माहेंद्रियो सप्त, शांत कुमार और माहेंद्र माने तीसरे और चौथे स्वर्ग में सप्त, सप्त माने है सात सागर की आयु है। बोले और इसके ऊपर बोले त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश विरधिकानी तू, बोले सात सागर तक की हमने बतला दी चौथे स्वर्ग में। इसके ऊपर में लगाना माने पहले दूसरे में दो सागर, तीसरे चौथे में, तीसरे और चौथे में सात सागर, फिर आगे तीन जोड़ लो साथ में माने 10 सागर, फिर सात जोड़ दो 14 सागर, फिर उसके बाद में 9 जोड़ लो 9, 16 सागर, 18 सागर, 20 सागर, 22 सागर, इस तरह की उत्कृष्ट आयु 16वें स्वर्ग तक जाननी चाहिए। कि साहब 16वें स्वर्ग के ऊपर बोले आरणाच्युता दूर्ध्व में कैकेन नवसु ग्रवेकेशु विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धौचे। आरण और अच्युत से, आरण अच्युत, आरण अच्युतात संधि विच्छेद हो जाएगा, आरण अच्युतात, आरण और अच्युत से ऊर्ध्वम ऊपर की ओर एक एक सागर बढ़ते हुए 9 ग्रेव्यकों में और अनुदिशों में और सर्वार्थ सिद्धि वगैरह विजयादिक के अंदर भी एक एक सागर बढ़ती चली जाएगी। माने 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेव्यकों में एक एक बढ़ता चला गया, 31 सागर तक हो गया। 9 अनुदिशों में पहुंचे तो 32 सागर की आयु है और विजयादिक में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। कि अच्छा सागरों की आयु होती है सब देवों की? बोले नहीं नहीं, ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम भी है। बोले मिनिमम क्या है? अपरा पल्योपम अधिकम, जगन्य आयु पल्ले से कुछ अधिक जाननी चाहिए। मिनिमम पल्ले से कम की आयु किसी की भी नहीं होती। चर्चा वैमानिकों के संदर्भ में चल रही है, माने स्वर्ग के जितने भी देव होते हैं उनमें किसी की भी आयु पल्ले से कम नहीं होती। ये साहब और भी कुछ बोले परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, माने पहले पहले वाले की जो उत्कृष्ट आयु थी वो आगे आगे वाले की जगन्य आयु समझ लेनी चाहिए। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट है 2 सागर, तो तीसरे चौथे की जगन्य आयु हो जाएगी 2 सागर। इस तरह से कंटिन्यू ऊपर ऊपर लगा लेना चाहिए। पटलों के अंदर भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। स्वर्गों में 63 पटल बतलाए गए हैं। पटल माने होता है मंजिल, वहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। शिष्य ने प्रश्न फिर किया कि साहब आपने इनकी तो बता दी आयु, आपने नरकों के बारे में नहीं बतलाया। नारकी जीवों में आयु की क्या स्थिति है? क्या अपरा शब्द का अर्थ है जगन्य, पीछे आया था ना। अपरा, अपरा परा माने होता है उत्कृष्ट और अपर माने होता है जगन्य। फिर कहा परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, हो गई ना इस सूत्र की चर्चा। फिर शिष्य ने प्रश्न किया आपने नरकों की नहीं बतलाई। बोले नरकों में भी सेम नियम है। नारका नाम से द्वितीय दिशु, पहले नरक में जो उत्कृष्ट होगी वो दूसरे की जगन्य होगी, फिर दूसरे में जो उत्कृष्ट होगी वो तीसरे में जगन्य होगी, तीसरे की जो उत्कृष्ट होगी वो चौथे में जगन्य होगी। ऐसा ही चलेगा कि नहीं नहीं मिनिमम नरक में कितनी होती है महाराज वो तो बतला दो। बोले 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्त्राणी माने प्रथम नरक के प्रथम पटल में 10,000 वर्ष की आयु होती है। क्या आचार्य देव आपने ये नरक की भी बतला दी? पहले बतलाई थी आपने, वो कहा था ना 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर। कल कही थी आपने नरकों की पता है, नरकों की जगन्य भी पता है। भवनवासियों की जगन्य आयु कितनी होती है?
बोले भवनेषु च, भवनवासियों में भी मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है। कि और व्यंतरों में, बोले व्यंतराणाम च, व्यंतरों में भी मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है। बोले ये तो मिनिमम मिनिमम कह रहे हो, इनकी मैक्सिमम तो सागरों में ही होती होगी। बोले नहीं, परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु पल्य प्रमाण ही होती है, बस पल्य जितनी ही होती है, पल्य से ज़्यादा इन व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु नहीं होती। और ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु, बोले ज्योतिष का नाम से, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट आयु इतनी ही होती है जो पल्ले में ही जाननी चाहिए। माने देखिए, ज्योतिष और व्यंतर इन दोनों की जगन्य आयु तो हो गई बहुत कम। व्यंतरों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष, ज्योतिषियों की जगन्य आयु आगे कह रहे हैं तदष्ट भागों परा, माने पल्ले का 8वां भाग ज्योतिषियों की जगन्य आयु होती है। अभी देखो, ज्योतिषियों की जगन्य आयु पल्ले का 8वां भाग कह दिया, ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु पल्ले से कुछ अधिक कह दिया। व्यंतरों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष कह दी, उत्कृष्ट आयु पल्ले प्रमाण कह दी। भवनवासी आदि के अंदर, ये सॉरी व्यंतरवासियों में, सॉरी वैमानिकों में, स्वर्ग वालों में जगन्य ही पल्ले है और उत्कृष्ट तो सागरों तक की बात कह दी गई है। फिर कहा कि आपने बीच में लोकांतिकों की भी बात कही थी, उनकी भी जगन्य और उत्कृष्ट बतला दो। तो आचार्य देव ने कहा लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, क्या बात कर रहे हो, लोकांतिक देवों के 8 सागर प्रमाण ही आयु होती है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। किसी भी लोकांतिक देव की आयु 8 सागर से कम भी नहीं होती और 8 सागर से ज़्यादा भी नहीं होती। मानो शिष्य फिर आगे कोई प्रश्न करने वाला था तो इतनी देर में आचार्य देव ने कहा कि भैया आज चर्चा बहुत हो गई और हमारे सामायिक का समय हो गया है, अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। तो इस तरह से ये 4थे अध्याय की चर्चा संक्षेप में इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोध्याय है, हमने यहाँ संपन्न की है। विशेष चर्चा फिर आपके बीच में करेंगे। समय भी सीमित था। एक सूचना सभी लोगों के लिए दे रहा हूँ, मुझे अभी मेरा प्रवचन शुरू होने के पहले कई जगह से मैसेज आए कि फेसबुक पर मेरे नाम से एक फर्जी आईडी बना ली गई है और फर्जी आईडी बना करके वो बहुत सारे लोगों से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कोई 15,000 मांग रहा है, किसी से 21,000 मांग रहे हैं, किसी से 10,000 मांग रहे हैं। सो प्लीज़ बी अलर्ट। मैं फेसबुक के ऊपर एक्टिव नहीं रहता हूँ, सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, सिर्फ प्रवचन के लिए ही यूट्यूब पर आता हूँ, व्हाट्सएप से भी बहुत कम यूज में लेता हूँ। इसलिए कोई भी पैसे ट्रांसफ़र न करें, वो फर्जी आईडी है, कार्यवाही कर रहे हैं लोग, सब लोग मिल करके, लेकिन किसी तरह का पैसे का लेन देन न होवे, इस बात के लिए आप लोग सब सावधानी रखें। बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं, कंटिन्यू मैसेज और कॉल आ रहे हैं पिछले आधे पौन घंटे से, भाई साहब आपकी फेसबुक पर आईडी मेरे नाम से मेरी पिक्चर्स डाल करके ऐसा कर लिया है, पता नहीं कुछ ऐसे सब फर्जी जो कुछ भी होगा, लेकिन आप लोग सब सावधान रहें, इसके लिए मैंने आपको यह सूचना दी है। अभी आगे गोष्ठी हम प्रारंभ कर रहे हैं। सूचना जिन कुमार जी।